नमस्ते दोस्तों। आज अंतर्जातीय योग दिवस के अवसर पर सबको अभिनंदन, सादर नमस्ते। आज योग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आजकल बहुत सारे योग का प्रशिक्षण अभ्यास चल रहा है दुनिया भर में। स्वागत है, क्योंकि अभी लोगों के समझ में आया कि योग ही रोग से दूर कर सकता है, मानसिक शांति भी दे सकता है। तो ये योग शास्त्र का प्रणेता, पहले योग दर्शन का प्रणेता महर्षि पतंजलि है। हमारे दर्शन शास्त्रों में दर्शन शास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन उसको कहते हैं जो ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है, पहला। दूसरा, अपने कर्मफल के ऊपर विश्वास करता है। तीसरा, वेद को मानता है। और चौथा, पुनर्जन्म को विश्वास करता है। अस्ति ईश्वरे विश्वासः येषां ते आस्तिकाः, अस्ति पुनर्जन्मनि विश्वासः येषां ते आस्तिकाः, अस्ति वेदे प्रामाणिकं ज्ञानं येषां ते आस्तिकाः, अस्ति कर्मफले विश्वासः येषां ते आस्तिकाः। एतेषां विपरीताः नास्तिकाः। यह इसका विपरीत जो है, उल्टा जो है, उसको नास्तिक कहते हैं। न ईश्वर को मानता है, न कर्मफल को मानता है, न पुनर्जन्म को मानता है, न वेद को मानता है, उसको नास्तिक कहते हैं। दर्शन शास्त्र में कहा गया है। आस्तिक दर्शन 6 हैं: सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशेषिक दर्शन। और नास्तिक दर्शन 3 हैं: चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। इसमें जो योग दर्शन है, इस योग दर्शन में योग के बारे में वर्णन किया गया है। इस शास्त्र का प्रणेता महर्षि पतंजलि है। यद्यपि पतंजलि के नाम पर 3 ग्रंथ पाए जाते हैं। एक तो महाभाष्यकार पतंजलि, दूसरा योग दर्शनकार पतंजलि और तीसरा वैदिक शास्त्र का प्रणेता पतंजलि। और पतंजलि के संबंध में विशेष परिचय इतिहास में मिलना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास भी इतना कुछ प्रमाण नहीं है उसके बारे में कुछ बताने के लिए। फिर भी योग दर्शन, इसका व्याख्याकार है महर्षि दयानंद सरस्वती और भाष्यकार है आचार्य राजवीर शास्त्री। उसमें लिखा है, मानव जीवन का चरम लक्ष्य है कि दुख से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करना, प्रकृति के चीर बंधन से छूटकर परमात्मा के परमानंद की अनुभूति करना और अज्ञान व मिथ्याज्ञान की कलुषित, भ्रांत तथा घोर अंधकार की दशाओं से छूटकर पवित्र ज्ञान की प्रकाश को प्राप्त करके सत्य की प्राप्ति करना है। इसकी पूर्ति दर्शन विद्या के बिना नहीं हो सकती। योग दर्शन में पहले सूत्र लिखा गया है, अतः योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन, योग विद्या की शिक्षा अब कर रहे हैं। इस योग दर्शन में 4 पाद है। पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा पाद है साधन पाद, तीसरा पाद है विभूति पाद, चौथा पाद है कैवल्य पाद।
समाधिपाद पहले में 51 सूत्र हैं, साधनपाद दूसरे में 55 सूत्र हैं, तीसरा विभूतिपाद में 53 सूत्र हैं और चौथा कैवल्यपाद में 34 सूत्र है। कुल मिलाकर 193 सूत्र हैं। योग का अर्थ हम समझते हैं मिलना, युक्त होना, परंतु पतंजलि कहते हैं रोकना यानी बंद करना को भी योग कहते हैं। योग के बारे में बताया गया है कि योग किसको कहते हैं। योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, इसका नाम योग है। चित्त की वृत्तियाँ क्या है ना, हमारे मन में बहुत प्रकार से भावनाएं आती रहती है। विषय को देख करके हो, कोई प्रशंसा करता हो, कोई निंदा करता हो, मन में जो भावना उत्पन्न होती है उसको वृत्ति कहते हैं। और ये वृत्ति दो प्रकार की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति। तो इन वृत्तियों को रोकना का नाम योग है। और कई कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, और ठीक ठीक ढंग से अगर कर्म किया जाता है उसका नाम भी योग कहलाता है। तो योग के 8 अंग होते हैं। योग में 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसका साधन पाद में 29वां सूत्र में इस सूत्र है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयोष्टावंगानी। ये 8 अंग है, 8 साधन है। इसको मिला करके, कुल मिला करके उसको अंग योग कहते हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, 6ठा है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वां है समाधि। अब यम नियम इसको छोड़ के आगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि छोड़ के आसन और प्राणायाम का प्रचार प्रसार अभी तेजी से चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि पहले शरीर माध्यम खल धर्म साधन का मतलब है शरीर ठीक रहे, रोग मुक्त रहे तो आगे का कुछ कर सकते हैं। इसीलिए शरीर से छुटकारा पाने के लिए आसन और प्राणायाम जरूरी है। प्राणायाम आभ्यंतर शक्ति को, हमारे जो आभ्यंतर में है नस नाड़ियाँ है, खून है, और कुछ भी है, जो कुछ भी है उसको वो शुद्ध करता है। और आसन जो है शारीरिक रोग उसको भी दूर करता है। इस हिसाब से हम सब अभ्यास करते रहते हैं। तो यम किसको कहते हैं। यम में 5 भाग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब मन, वचन, कर्म से किसकी बुराई न सोचना। सत्य, मन, वचन, कर्म से सच ही बोलना, जो ही सोचना वही बोलना, जो ही बोलना वही करना का नाम है सत्य। अस्तेय का मतलब है चोरी का त्याग करना, मानसिक रूप से, वाचनिक रूप से और कर्म से भी, शारीरिक रूप से भी चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य अखंड विद्या का धारण करना, कभी भी अपने शक्ति को, तेज को नष्ट नहीं करना। अपरिग्रह अपनी आवश्यकता से बहुत ज़्यादा धन का इकट्ठा न करना। इसका मतलब जितना आवश्यक है उतना करके बाकी जो है उसको और कुछ कर देना, दान पुण्य दूसरों को लगा देना। इसका नाम, अगर वो नहीं करता है तो अपरिग्रह नहीं होता है, परिग्रह होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन्हीं 5 को यम कहा गया है। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। ये साधन पाद के 32वां सूत्र है। स्वाध्याय करना, ईश्वर प्रणिधान करना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच मन वाणी कर्म से पवित्र होना। मनुस्मृति में इसके बारे में कहा गया है
शौच कैसे बनता है? अद्भिः गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जल से शरीर शुद्ध होता है। मनः सत्येन शुद्ध्यति, सच बोलने से मन शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्यम भूतात्मा, विद्या और तपस्या से, कष्ट सहने से आत्मा की शुद्धि होती है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, सही ज्ञान प्राप्त होने से बुद्धि शुद्धि होती है। शौच संतोष, मन वाणी कर्म से संतोष रहना, जितना है हमारा प्राप्य उतने में संतुष्ट रहना, वो नियम है। तप, कष्ट सहन करना तप है। सुख दुख, ग्रीष्म शीत, मान अपमान, इन सब को, भूख प्यास, इन सब को सहन करने का नाम है तप। स्वाध्याय, वेद का अध्ययन करना, अपने किए हुए कर्मों का विचार करना, इसको स्वाध्याय कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के समीप बैठकर उसके साथ बातचीत करना, मतलब उसको समझना, यह है नियम। तीसरा नंबर है आसन। आसन का मतलब स्थिर सुखम आसनम। आसन तो कितने प्रकार के होते हैं? अपने शरीर के अंगों को इधर उधर घुमाना, उसको कहते हैं आसन। योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है, साधन पाद के 46 सूत्र में, स्थिरम सुखम आसनम। मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ध्यान करने के लिए कई घंटों तक सुख पर बैठना चाहिए। तो ऐसा एक आसन, जिस आसन में कई घंटों तक सुख पर बैठ सके, उसका नाम है आसन। उसके बाद प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गतिविच्छेद प्राणायाम, साधन पाद के 49वां सूत्र है। तो श्वास और प्रश्वास जो हमारा चलता रहता है, उसका गति जो तेज से चल रहा है उसको निरोध कर देना, रोक लेना, इसका नाम है प्राणायाम। उसके बाद प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, उसके बाद ध्यान और उसके बाद समाधि। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो बंधुगण, अब जो हम आसन और प्राणायाम में रुके हुए हैं, पहला यम नियम का पालन करें, उसके आगे जा करके चल करके प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करेंगे तो सुख प्राप्त होगा, शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। धन्यवाद आप सभी को, और सबको सादर नमस्ते। योग अपनाए, निरोग रहे, स्वस्थ जीवन रहे, शांति प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति।